खबर है, जरा जम्मू का अपडेट भी आपको बताते चले क्योंकि जम्मू से भी इतलात जो सरहद के पास के इलाके की इतलात है, वहां पर बीएसएफ ने एक नया ऑपरेशन शुरू कर दिया और जेर जमीन सुरंगों को ढूंढने का अमल जो है वो तेज कर दिया गया। और आपको याद होगा कि पिछले साल में भी कई बार बीएसएफ ने कुछ टनल्स इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ढूंढी थी और उससे अब जो सामने खबर आ रही है वो ये भी आ रही है कि कम से कम 10 ऐसे मकामात हैं जहां पर ज़ेर ज़मीन टनल्स बनाई गई थी ताकि दरअंदाजी को करवाया जा सके, या वो माजी में बनी थी। एक तरफ से ये खबर आ रही है कि बीएसएफ ऑन टोज है। वहीं सांबा का जो मामला है, जो गुज़श्ता दिनों एक एनकाउंटर हुआ था, एक झड़प जम्मू के अंदर हुई थी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से कबल, उसमें जो दरअंदाजी हुई थी उस हवाले से भी कुछ खदशात जो है वो सामने आ रहे हैं कि फिदाइन जो थे वो डेग नाला जो सांबा के अंदर है उसको क्रॉस किया था, उसके बाद ही वो जम्मू पहुंचे थे जहां पर वो फिदाइन हमले करने की कोशिश में थे, जिसमें सीआईएसएफ का एक एएसआई भी मारा गया था। तो फिलहाल ये जो 2 फिदाइन की खबर सामने आ रही है जिन्होंने फिदाइन हमला करने की कोशिश की सुंजवा के अंदर। आपको याद होगा कि अप्रैल की तारीख था जब वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू का दौरा करना था, तो उससे पहले ये हुआ था। तो ये माना जरा जो खदशात है वो यही है कि जो नाला उधर है इंडो पाक बॉर्डर के पास सुपवाल में शुपियां सांबा के अंदर, तो वहां से इन्होंने लॉग इन किया है, अंदर की ओर आए हैं। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इनका जो ओजीडब्ल्यू ग्रुप था उन्होंने इन्हें रिसीव किया है, जो पुलिस डोजियर अभी तक बता रहे हैं, और उसके बाद ही कार्रवाई जो थी वो आगे की थी और वो लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। अब जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और जिस घर में ये पनाह लिए हुए थे वहां से भी एक ब्लू कलर ग्रेनेड बरामद हुआ है। इस तरीके की बात जो है वो पुलिस ज़राया हमें बता रहे हैं, और जिसके बाद ये शक बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जो मिलिटेंट मारे गए थे वो कहां पर पहले बैठे थे और कितनी देर तक वो बैठे होंगे, उस सिलसिले में मजीद तफसील जो है वो चल रही है। एक तरफ से ये है। अब जब हम टनल्स की बात करते हैं, जो बीएसएफ की तरफ से प्रोग्राम शुरू किया गया है, मैसिव ड्राइव शुरू की गई है ताकि डिटेक्ट किया जाए क्रॉस बॉर्डर टनल्स। यानी ये क्रॉस बॉर्डर टनल क्या है जी, एक सहाना एक इन आपका पाकिस्तान से है और आउट आपका जम्मू के कुछ इलाकों के अंदर है। और कई बार इस तरीके की बड़ी टनल जो है वो ज़ेर ज़मीन टनल जो है वो देखी गई और बाद में पुलिस ने या आर्मी ने उन्हें सील भी किया है। लेकिन अब इस बड़े मामले को देखने के लिए बड़े पैमाने पर इस इंटरनेशनल बॉर्डर के पास निगरानी बढ़ाई जा रही है और लेटेस्ट गैजेट्स को लेकर इन टनल्स का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। इस तरीके की बात जो है वो सामने रखी गई। सीनियर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिसर का मानना है कि देखिए जो कुछ हो रहा है या जो कुछ बॉर्डर्स के पास हुआ, ये हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि इन्हीं टनल्स की वजह से हुआ है, लेकिन जो खदशात है वो ये है कि शायद इनका इस्तेमाल किया जाता हो, इसलिए हम इनको ब्लॉक कर रहे हैं और जदीद आलात से जो है वो लैस बीएसएफ को किया गया है ताकि वो यहाँ पर ये काम जो है वो मुकम्मल करे। एंटी टनल ड्राइव जो है वो कम से कम 400 मीटर जो बॉर्डर फेंस से इस पार का है वहां पर शुरू किया गया और टनल का जो मामला है उसमें कल भी हमने देखा कि एक छोटी सी टनल जो थी वो बीएसएफ को मिली थी, जिसके बाद उसे फौरन बंद कर दिया गया था और लगातार गैजेट्स का इस्तेमाल करते यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अब इंटरनेशनल बॉर्डर के इस पार इस पूरे मामले को तेज किया जा रहा है। तो एक तरफ से सील किए जा रहे हैं बॉर्डर्स और टनल्स को, दूसरी तरफ से जो फिदाइन हमला हुआ था उसमें पुलिस का अपना एक मानना है कि डैगी नाला जो सांबा के वहां से मिलिटेंट आए थे, ब्लू कलर ग्रेनेड बरामद हुआ है और मजीद तफ्तीश अभी इस पूरे मामले में जारी है। जी चलिए, ऑपरेशंस के हवाले से बात हो रही थी जहां पर जम्मू और कश्मीर के अंदर मौजूदा सूरत हाल क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर से लाइन ऑफ कंट्रोल तक इस वक्त सलामती सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने के लिए, यकीनी बनाने के लिए इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज मुश्तरका तौर पर कोशा हैं और इसी दौरान कुछ आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें पता चल रही हैं। कुछ जो खदशात का इजहार किया जा रहा था कि मिलिटेंट्स ज़ेर ज़मीन टनल से आए कैसे, ये सारी चीज़ें पुलिस डोजियर के मुताबिक अब एक एक करके क्लियर हो रही हैं। बढ़ते